नमस्कार प्रिय बंधुओं। श्रीमद् भगवत गीता के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय के काव्य अनुवाद के प्रति आप सबकी प्रेरणादायी टिप्पणियों ने हमारे भीतर नव उमंग एवं उत्साह का संचार किया है तथा और अधिक गति से इस दिव्य कार्य करने को प्रेरित किया है। बंधुओं, आज गुरु कृपा से, भगवत कृपा से भगवत गीता के चौथे अध्याय के काव्य अनुवाद का वीडियो भी आप सबसे इस आशय के साथ साझा कर रहा हूं कि आप पहले की भांति अपने वक्तव्यों, टिप्पणियों एवं प्रेरक वचनों से हमें अवश्य अवगत करवाएंगे। मित्रों, गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इसमें कुल 42 श्लोक हैं। आरंभ में ही, अध्याय के आरंभ में पहले 6 श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं परंपरा से चले आ रहे योग के बारे में तुम्हें बताऊंगा। वह योग जिसे मैंने सूर्य से कहा था और अनेक माध्यमों से वह राजा इक्ष्वाकु तक पहुंचा। इस पर अर्जुन भ्रमित हो पूछता है कि आप तो अभी मेरे सामने हैं, फिर आपने इसे सूर्य को कैसे सुनाया? तो माधव अपने दिव्य जन्म और अस्तित्व के बारे में अर्जुन को बताते हैं। काव्य अनुवाद कुछ इस प्रकार है। अविनाशी इस योग को मैंने कहा था सूर्य से, सूर्य ने इसको पहुंचाया अपने पुत्र वैवस्वत मनु तक, और मनु ने इसी योग को दिया पुत्र इक्ष्वाकु को। परंपरा से प्राप्त योग को राज ऋषियों ने अपनाया, काल चक्र फिर ऐसा घूमा, यह योग धरा से लुप्त हुआ। उसी पुरातन योग का मैं तेरे लिए यहाँ करूंगा वर्णन, तुम तो मेरे भक्त सखा हो, प्रकट करूंगा रहस्य योत्तम। जन्म आपका अभी हुआ है और सूर्य का अति पुरातन, समझाओ फिर इसी योग को कैसे कहा था आपने माधव? मेरे तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तुम तो उनको नहीं जानते, जानू मैं उनको है परंतप। मैं अविनाशी, मैं ही अजन्मा, सब जीवों का मैं ही ईश्वर, अपनी प्रकृति को बस में करके आत्म माया से होता संभव। अगले 5 श्लोकों में अपने दिव्य अवतरण के बारे में बताते हुए केशव कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब सज्जनों का त्राण करने और दुष्टों का संहार करने हेतु मैं अवतरित होता हूँ, तथा यह कि जो कोई मेरे इस दिव्य अवतरण को जानता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। काव्य अनुवाद कुछ इस प्रकार बन पड़ा है। जब जब धर्म की हानि होती, अधर्म की वृद्धि होती, जब जब, तब तब अपने दिव्य रूप को प्रकट में करता हूं अर्जुन। सज्जनों का त्राण करने, दुष्टों का संहार करने, धर्म स्थापन करने हेतु युग युग में मैं होता संभव। दिव्य मेरे इस जन्म कर्म को जो कोई तत्व से जाने अर्जुन, देह त्याग कर फिर न जन्मे, प्राप्त मुझे हो जाता भारत। परे राग भय और क्रोध से हो जाता जो मुझ पे आश्रित, ज्ञान के तप से पावन होकर दिव्य प्रेम से होता गर्वित। जो मुझे जैसे है भजता, मैं भी उनको वैसे भजता, हर दशा में हर एक प्राणी मेरे ही पथ पे है चलता। इसके उपरांत 4 श्लोकों में, अर्थात श्लोक संख्या 12 से 15 तक में केशव कहते हैं कि भौतिक जगत की सिद्धि भी वास्तव में मुझसे ही मिलती है, तथा यह कि मैं अकर्ता होते हुए भी गुण और कर्मों के विभाजन द्वारा 4 वर्णों से विविध कार्य करवाता हूँ। मैं ना कर्मों में कोई लिप्सा रखता हूँ, ना ही कर्म फल में मेरी कोई आसक्ति ही है। जो कोई मुझे इस प्रकार जानता है वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति की इच्छा वालों ने यही जान सब कर्म किए, और हे कौन्तेय, तुम भी इसी प्रकार कर्तव्य कर्म करते जाओ। काव्य अनुवाद सुनिए। भौतिक जगत में जो भी कोई यज्ञ पूजन से सिद्धि चाहे, दैव कृपा से निश्चित उनको शीघ्र ही सिद्धि मिल जाए। गुण और कर्म विभाजन द्वारा यह चतुर्वर्ण मुझसे ही जान, मुझ कर्ता को फिर भी अर्जुन अकर्ता अविनाशी मान। ना कर्मों में लिप्सा मरी, ना उनके फल की अभिलाषा, जो भी जाने तत्व से मुझको, कर्मों के फल से मुक्त वही।
मोक्ष की इच्छा वालों ने बस यही जान सब कर्म किए, उनके ही अनुसरण के द्वारा कर्तव्य कर्म तुम करो कौन्तेय। तत्पश्चात अगले 4 श्लोकों में अर्थात श्लोक संख्या 16 से 19 तक में केशव अर्जुन से कर्म, अकर्म और विकर्म के संबंध में समझाते हुए कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म अर्थात कर्म में कर्म की अनुपस्थिति को देखता है तथा दूसरी तरफ जो कर्म के न होने में अर्थात कर्म अकर्म में भी कर्म को देखता है, वही बुद्धिमान है, वही योगी है। तथा जिसके सारे कर्म संकल्प रहित हैं तथा जिसके सारे कर्म ज्ञान अग्नि में भस्म हो चुके हैं, वही पंडित है। काव्य अनुवाद सुनिए। कर्म और अकर्म है क्या, भ्रांत करे ये ज्ञानी को भी। कर्म तत्व के सार से अर्जुन अमंगल का हरण करूंगा। कर्मों का तुम बोध करो, विकर्मों की जानो गति। अकर्म है क्या ये पता करो, गति कर्मों की गहन बड़ी। अकर्म में कर्म में जो अकर्म को देखे, अकर्म में जो भी देखे कर्म, वह ही बुद्धिमान है मानव, वह ही योगी, वह ही कर्मठ। कामना संकल्प रहित हैं जिसके सारे कर्म, ज्ञान अग्नि से भस्म हुए हैं हल्के भारे कर्म। ज्ञानी जन उसे पंडित कहते जिसके न्यारे कर्म। मित्रों, श्लोक संख्या 20 से 23 तक अर्थात अगले 4 श्लोकों में केशव अर्जुन से कहते हैं कि जिसने कर्मों के फल को त्याग दिया है तथा जो किसी पर आश्रित नहीं बल्कि स्वयं में ही तृप्त है, ऐसा साधक कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। वह शरीर संबंधी कार्य करता हुआ भी पाप को ग्रहण नहीं करता। लाभ हानि को एक समान मानने वाला, निर्द्वंद्व वह, ईर्ष्या रहित वह तथा सिद्धि असिद्धि में सम वह साधक कर्मों के बांधे भी नहीं बनता। उसके सारे कर्म विलय हो जाते हैं, यज्ञ समान हो जाते हैं। इन पंक्तियों का काव्यानुवाद कुछ इस प्रकार है। कर्म फल को त्यागा जिसने, नित्य तृप्त स्वावलंबी है जो। दिखे सदा ही कर्मरत है किंतु कुछ भी करता नहीं वो। तजकर सारे भोग त्यागी, जीत के अपना ही अंतस। शरीर संबंधी कर्म भी करता, पाप नहीं पर लगता कुछ। लाभ हानि में संतुष्ट सदा, द्वंद्वातीत मत्सर रहित जो। सिद्धि और असिद्धि में सम, कर्म में बंधता नहीं वो। आसक्ति रहित जो मुक्त सदा, ज्ञान में स्थित है चित्त जिसका। जिसके सब कार्य हैं यज्ञ समान, हर कर्म विलय होता उसका। मित्रों, श्लोक संख्या 24 से 30 तक अर्थात अगले 7 श्लोकों में केशव अर्जुन से कर्म रूपी यज्ञ के वास्तविक अर्थों से परिचित करवाते हैं और कहते हैं कि हवन ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है और कर्म समाधि लीन पुरुष भी ब्रह्म ही है। आगे माधव कहते हैं कि कोई योगी उपासना हेतु दैव यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, अन्य योगी उस ब्रह्माग्नि में अपनी चेतना को अर्पित करते हैं, कोई योगी 5 इंद्रियों का संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, तो कोई अन्य साधक स्वयं के और दूसरों के उत्थान के लिए पदार्थ अर्पित कर सेवा रूपी यज्ञ करता है, कोई तप रूपी यज्ञ में रमा है, कोई योग यज्ञ में, तो किसी अन्य ने स्वाध्याय रूपी कठोर व्रत को धारण किया है। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण प्राण वायु को अपान वायु में तथा अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित करने की विधि बताते हैं। अंतिम श्लोक में मधुसूदन अर्जुन को नियमित आहार वाले उन योगियों के बारे में बताते हैं जो प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। अब काव्य अनुवाद सुनिए। अर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म, ब्रह्म अग्नि है और हवन ब्रह्म। ब्रह्म कर्म समाधि लीन पुरुष का पथ ब्रह्म, गंतव्य ब्रह्म। पूजा हेतु कोई योगियन दैव यज्ञ अनुष्ठान करे, दूसरा कोई ब्रह्माग्नि में आत्म हवि का हवन करे। कोई योगी जन इंद्रियों का सेमाग्नि में हवन करे और कोई शब्दादि विषयों का इंद्रियाग्नि में हवन करे। इंद्रियों के सब कर्मों का, प्राणों की हर क्रिया का योगी ज्ञान आलोकित आत्म नियंत्रित योगाग्नि में हवन करे।
द्रव्य यज्ञ में कोई रमा है, तप यज्ञ योग यज्ञ में कोई, कठोर व्रत ले कोई करता, स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ है। प्राण में अपान का करे हवन कोई, अपान में फिर प्राण का हवन कोई, प्राण और अपान की गति रोक कर प्राणायाम में हो रहा है रत कोई। प्राणों का ही प्राणों में करते हवन, नियमित आहार वाले योगी जन, यज्ञ द्वारा नष्ट हुआ है कलुष जिनका, वो ही तो है यज्ञ के सारे विद्युत जन। अगले 3 श्लोकों में अर्थात श्लोक संख्या 31 से 33 तक में माधव कहते हैं कि यज्ञ के परिणाम स्वरूप ही साधक ब्रह्म सुख को प्राप्त करता है तथा यज्ञ रहित साधक कहीं भी सुख नहीं पाता। माधव आगे कहते हैं कि इन यज्ञों के बारे में विस्तार से जानकर साधक मुक्त हो जाता है और यह कि पदार्थ की सेवा अर्पित करने से ज्ञान यज्ञ कहीं अधिक श्रेष्ठ है। काव्य अनुवाद सुनिए। यज्ञ के परिणाम से अमृत मिला जो, उसका सेवन करने वाले ब्रह्म पाए। यज्ञ रहित को लोक ये सुख दे नहीं, पर लोक फिर कैसे मिले अर्जुन बताएं। बहुत ऐसे यज्ञ वेदों ने कहे विस्तार से, कर्म से उपजे हैं ये सब जानकर, मुक्त हो जाओगे तुम संसार से। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ ये श्रेष्ठ सदा जानो तुम अर्जुन, इस दुनिया के सारे कर्म ही ज्ञान से होते पूर्ण परंतप। अगले 9 श्लोकों में अर्थात श्लोक संख्या 34 से 42 तक में माधव अर्जुन से कहते हैं कि तत्व ज्ञान की जिज्ञासा वाले साधक को चाहिए कि वह श्रद्धा और विनय भाव से तत्वदर्शी संत के सम्मुख जा श्रद्धा भाव से अपनी जिज्ञासा प्रकट करे। तभी वे ज्ञानी पुरुष हे अर्जुन तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। इसी से तुम्हारे भीतर ज्ञान प्रकट होगा और तुम अपने भीतर सबको देख पाओगे। वे कहते हैं हे अर्जुन, जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान दूषित कर्मों को भस्म कर देता है। इसके उपरांत केशव कहते हैं जो व्यक्ति योग स्थित होकर कर्म करता है और जो अपने ज्ञान से हर संशय को दूर करता जाता है, वह पुरुष कर्मों में कभी नहीं बंधता। इसलिए हे भारत, जो संशय तुम्हारे भीतर अज्ञान से पैदा हुआ है उसे तुम ज्ञान की तलवार से काट दो और योग स्थित होकर युद्ध को तैयार हो जाओ। काव्य अनुवाद सुनिए। तत्ववेता को नमन करो तुम, सेवा भाव से विनय सहित फिर जिज्ञासा को प्रकट करो तुम, तत्व ज्ञान के तत्वदर्शी वे उपदेश करेंगे तुमको अर्जुन। प्रकट होगा ज्ञान जब, इस तरह होगे न मोहित, हर प्राणी को अपने भीतर फिर मुझ में देखोगे अर्जुन। पापियों में जो बड़ा और दोषों का भंडार है, ज्ञान नौका से ही निश्चित उसका बेड़ा पार है। अग्नि के प्रज्वलन से जैसे ईंधन हो जाता है राख, सब कर्मों को भस्म है करती, वैसे ही अर्जुन ज्ञान की आग। ज्ञान के समान कोई भी पावन करने वाला नहीं है, अनुभूत करे अपने ही भीतर योग सिद्ध इस समय आने पर। ज्ञान धन को प्राप्त है करता, तत्पर संयमी श्रद्धावान, ज्ञान द्वारा अति शीघ्र वह पाता परम शांति अविराम। संशय युक्त वो प्राणी जिसमें नहीं है श्रद्धा और विवेक, उसको कभी न सुख मिल पाता, चाहे लोक हो जहां पर लोक। योग स्थित हो कर्म जो करता, ज्ञान से हर संशय को हरता। आत्मवंत वह पुरुष ही अर्जुन, कर्मों में किंचित न बंधता। ज्ञान से उपजा जो संशय तेरे हृदय में हे भारत, ज्ञान खड़ग से उसे काट कर योग स्थित हो युद्ध को तत्पर। योग स्थित हो युद्ध को तत्पर। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम 4th अध्यायः। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, जय हो।